हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा। और बाढ़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे। और यदि नहीं लहरा पाए भगवा झंडा, यदि नहीं लहरा पाए भारत भगवा झंडा, तो भारत देश को छोड़ के जाओगे, तो भारत देश को छोड़ के जाओगे। दो में से एक ही करोगे, या तो भारत से भाग जाओगे और नहीं तो अपने ही हाथों अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे। आज जो बांग्लादेश में हुआ, वही जो है दृश्य जो है आने वाले दिनों में भारत भी देखेगा, और उसी रास्ते पे भारत भी चल रहा है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ ही भारत में होगा, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो सकता है। या क्या ये इस बयान का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जाने माने वकील हैं, उनको पता हमने क्या बोला है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की जो वास्तविक मानसिकता थी वो लोगों के सामने आ गई। कांग्रेस चाहती है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बने, और आज सलमान खुर्शीद ने बात बोल दिया। भाई साहब, 1 करोड़ हिंदू को रहना मुश्किल हो रहा है, आप पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ मोदी जी से, अच्छा, कि दिखाइए 56 इंच का सीना, और जो भी हो सके वहाँ के हिंदुओं को भारत में शरण देने का काम कीजिए। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ के हिंदुओं को, लेकिन उसमें जो हिंदू हैं, नाम के हिंदुओं को नहीं, सिर्फ नाम के हिंदुओं को नहीं, टाइटल में हिंदू हो नहीं, वास्तव में हिंदुत्व उसके अंदर होना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको शरण देने से पहले एक कमेटी बनाइए, एक कमेटी बनाइए साइकोलॉजिस्ट की, उस साइकोलॉजिस्ट को उसमें रखिए, तमाम विश्लेषकों को रखिए, तमाम जो है जो क्या कहते हैं जो हमारे जो है वो डिफेंस में सीनियर लोग रहे हैं उनको रखिए, एक कमेटी बनाइए, और जिनको भी आप शरण दे रहे हैं पूरी उनकी काउंसिल करने के बाद, उनसे विचार विमर्श, उनका इंटरव्यू लेने के बाद दीजिए। क्यों कि हिंदू के नाम पे आ तो जाएंगे, लेकिन जैसे यहाँ रोहिंग्या के उत्पात कर रहे हैं ना, वैसे वो भी एजेंट बन जाएंगे। मैं समर्थन में हूँ हिंदुओं के, वहाँ के बांग्लादेश के, क्योंकि वो पीड़ित हिंदू हैं और इंसानियत का हमेशा साथ देना चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा, क्या कहेंगे भाई साहब, वो वैसी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे वो वैसी क्या बोलेंगे? अच्छा, उनको तो खाली मुस्लिमों का पक्ष लेना है ना। अभी जय फिलिस्तीन कर रहे थे, जय फिलिस्तीन कर रहे थे, आज जय बांग्लादेश भी कर दो बाबू, आज जय बांग्लादेश भी कर दो। तुमको तो मुस्लिम राजनीति करनी है। आज एक बयान नहीं आया कि वहाँ फिलिस्तीन का ये था कि फिलिस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठा दिए, लेकिन बांग्लादेश के साथ हिंदुओं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है वहाँ आवाज़ उठानी नहीं है। यहाँ पे इनका दोगला चरित्र, इनको अपने आप को दिखाना है, इन दोगला चरित्र दिखाएंगे ये जो है। और देखिए आज जो है विपक्ष, यही बताइए, जब एनआरसी कानून बना, अच्छा, और उसके बाद उसमें क्या मतलब जो है प्रावधान था कि पूरे विश्व के गैर मुस्लिम को शरण दिया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा सारे हिंदू हैं, जैन सिख बौद्ध, मतलब जो भी हिंदू हैं, मतलब हिंदू एक्ट में आते हैं, उन सारे को शरण दिया जाएगा। तब यही विपक्ष, यही कांग्रेस, यही उद्धव ठाकरे एनआरसी का विरोध कर रहे थे। और आज उद्धव ठाकरे पहले बोले हिंदुओं को शरण दे मोदी जी, हिंदुओं की मदद करें, लेकिन आज फिर पलट गए बयान से। इन विपक्षियों को जिस बयान में खाली बयानबाजी करनी है, जहां इनको लगेगा ये बयान दे देंगे फायदा है, जातिगत जनगणना की बात कर देंगे फायदा है, और जैसे लगा कि हमारा तो फायदा नहीं, बयान पलट देंगे। ये खाली अपने दोगले चरित्र को हमेशा दिखाते रहते हैं। तो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया ना, बिल्कुल, यह जरा खाली बयान तो दे दिया, अच्छा, लेकिन सलमान खुर्शीद कभी दोबारा सपने में भी मत सोचना कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो,
सलमान खुर्शीद को बोल रहा हूँ, और सलमान खुर्शीद के साथ पक्षधर को बोल रहा हूँ, और जो यहाँ पे भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे। और यदि नहीं लहरा पाए भगवा झंडा, यदि नहीं लहरा पाए भारत भगवा झंडा, तो भारत देश को छोड़ के जाओगे, तो भारत देश को छोड़ के जाओगे। दो में से एक ही करोगे, या तो भारत से भाग जाओगे, और नहीं तो अपने ही हाथों अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे, भगवा झंडा लहराओगे। इनके बातों से आप लोग सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत है। इसमें इन्होंने गलत क्या बोला भैया? अगर आप हिंदुस्तान में हैं, अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आप यहाँ रह के भाई हिंदुस्तान की जय तो बोलनी पड़ेगी, भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। अच्छा, आप यहाँ रह के गद्दारी वाली बात कर रहे हो सलमान खुर्शीद जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इतने हिंदू पीड़ित हैं, उनके खिलाफ आपने कभी कोई बयान दिया? कोई पार्टी वाला, कोई लीडर आप बताइए किसी पार्टी का, हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, कोई पार्टी वाले आपको बोले समर्थन किए? बता दो। अभी यही मुस्लिम पर सिर्फ होता ना तो सारे पार्टी वाले एक हो जाते। यही अंतर है। अपनी बात कह दूं कि गीता में कहा गया है क्या? एक तो देखिए, हम शस्त्र और शास्त्र दोनों के पुजारी हैं। जहाँ शस्त्र से मानोगे वहाँ कोई बात नहीं, आपका प्रणाम है, लेकिन जब शस्त्र से नहीं मानोगे, इंसानियत को रोधोगे, तो शास्त्र से तुमको समझाएंगे। कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है। जब हमारे धर्म पे प्रहार करोगे, हमारे आस्था पे प्रहार करोगे, तो शस्त्र उठाने में कोई गुरेज नहीं, कोई गुरेज नहीं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने सुने, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर कुछ लोग थे वो अपना बात रखे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।